आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। इस आपदा के अलर्ट पहले थे, बताया गया था कि आपदा आने वाली है। एक तो होती है कि अचानक आपदा आ गई और आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन इस आपदा का अलर्ट पहले से था, सरकार को पता था कि आपदा आने वाली है, फिर भी कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया गया, कोई भी कार्य नहीं किए गए जिससे आपदा का नुकसान कम किया जा सके। केवल गृह मंत्री को बुला के अपनी पीठ ठोकने से एक काम नहीं होगा। जो भी मौतें हुई है उसकी जिम्मेदार ये मुख्यमंत्री साहब को साबित करना पड़ रहा है कि हमने क्या काम किया है और आवाम को बताने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 555 का फॉर्मूला लेकर प्रदेश भर के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं और ये बताएं कि 5 काम केंद्र सरकार के, 5 काम राज्य सरकार के और 5 काम विधायक ने क्या क्या किए। आज मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हैं सबसे पहले कि वो सबसे पहले तो मीडिया में आए और ये बताएं कि उन्होंने कौन से 5 काम किए हैं जो उस प्रदेश की जनता के लिए हो सकते हैं। उसके बाद हम 31 अक्टूबर को प्रदेश के 70 के 70 विधायकों के घरों और कार्यालयों के हमारे प्रदेश सारे पदाधिकारी जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि वो 5 काम हमें गिना दीजिए जो 5 साल में आपने किए हैं। हमारे को ये लगता है कि इस 5 सालों में इस प्रदेश के लिए एक भी काम नहीं हुआ। और पिछले दिनों आपने देखा कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए थे और उन्होंने भी चुनौती दी थी कि आप गिना दीजिए कि 5 काम कौन से हैं, लेकिन वो 5 काम गिनाने की स्थिति में नहीं थे। हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने 5 साल इस प्रदेश की जनता के खराब किए हैं। अन्यथा जिस तरीके का रोष हमें देखने को मिल रहा है जनता के बीच में, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं उनको गाँव से भगाया जा रहा है और उनसे सवाल किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि अब जनता तय कर चुकी है कि इस प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितने जल्द से जल्द हो विदाई हो। प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रदेश भाजपा सरकार के 3 मुख्यमंत्री बदल गए, 3 मुख्यमंत्री। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि प्रदेश की जनता ने 57 विधायकों का भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, लेकिन उसके शीर्ष नेतृत्व तक ने स्वीकार कर लिया कि इनके पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रदेश का नेतृत्व कर सके। और एक व्यक्ति जिसको 4.5 साल तक इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व देकर रखा, उसको खुद ही माना इन्होंने कि इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इसको हटा रहे हैं। फिर उसके बाद 4 महीने के लिए एक मुख्यमंत्री बनाया गया और अब एक और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हमारा ये मानना है कि जब 5 साल तक लगातार केवल और केवल घोषणाएं हुई हैं, कौन से मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, सवाल ये है। जो अभी करंट के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर माफी तो उनको ही मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अब बढ़ चढ़ के वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे क्या किया। हमारा ये मानना है कि जब चुनाव हों तो उनको पिछले 5 साल का अपने काम का लेखा जोखा लेके जनता के बीच में जाना। कहीं ना कहीं वो घोषणा चुनावी घोषणाएं हैं। नहीं, देखिए, ये तो जनता भी समझ रही है कि जिस व्यक्ति ने 5 साल काम नहीं किया वो 5 महीने में या 5 दिन में क्या काम करेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश के एक एक विधायक के घर घर जाके और उनकी जवाबदेही अब आम आदमी पार्टी तय करेगी कि ये 5 साल में आप कौन सा ऐसा काम किया है जो इस प्रदेश की जनता आपको दोबारा वोट दे। अन्यथा इस प्रदेश की जनता फिर इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। प्रदेश में पिछले दिनों दल बदल की राजनीति जो है लगातार चरम पर है। कैबिनेट मंत्री सरकार के जो पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आए भ्रष्टाचार के दाग लेकर के, उसके बाद अब जो है दोबारा से फिर से कांग्रेस में चले गए। पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती थी, वही बुरी लगने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का बुरी लगने लगी। वहीं उमेश शर्मा काऊ दिल्ली जाते हैं, हरक सिंह रावत के लगातार बयान आते हैं, हरीश रावत जी से लगातार उनके क्या। अब ये प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं है। 10-12 वही लोग हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, वहाँ मंत्री रहते हैं, जब कांग्रेस सरकार आती है तो उसमें भी मंत्री रहते हैं, और फिर उसके बाद मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वो उसको जब अपनी पार्टी सीधा इशारा किसकी तरफ है आपका? देखिए, 10-12 लोग आपको सब कुछ पता है। सुबोध उनियाल जी हैं, आपके आर्या जी हैं, हरक सिंह जी हैं, लगातार ये पार्टियों में रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार का हिस्सा बनते हैं तो जांच बंद हो जाती है, फिर जैसे ही वो विपक्ष में आते हैं तो फिर भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। यानी तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो भ्रष्टाचार का जो एक खेल चल रहा है, इसमें दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने का काम कर रही हैं। आपदा को लेकर के क्या कहेंगे? 64 लोगों की मौत हुई है। देखिए, जहां तक आपदा का सवाल है तो इस प्रदेश की सरकार को आपदा से कोई मतलब नहीं है। केवल पूरे टाइम वो खनन के काम में लगे हुए हैं और खनन की वजह से आप देखेंगे कि लगातार पुल जो ढह रहे हैं उसका एक मेन कारण जो आप देखेंगे वो खनन है। क्योंकि अभी जांच में भी आया कि जो
देहरादून में जो पुल बहा उसके नीचे से सारी की सारी वहाँ से जो खनन किया गया इस वजह से पुल बह रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि पूरे खनन का जो काम है प्रदेश भर का, वो एक नोडल ऑफिसर बना के एक व्यक्ति को सौंप दिया गया है और वो आपके नैनीताल जिले में ही है। जो पावर्स अभी तक किसी मिनिस्टर के हाथ में होती थी वो एक बाबू को अफसर को पकड़ा दी गई हैं। उसमें सीधा सीधा ये दिखाता है कि इस प्रदेश की सरकार के लिए आपदा कोई विषय नहीं है, इनके लिए खनन ज़्यादा बड़ा विषय है। और खनन से चाहे लोग मरें चाहे उसकी वजह से आपदा आए, लेकिन लगातार ये खनन का खेल जारी रहेगी।